लोग ओके। सो फाइनली चलते हैं मार्केट की ओर। थोड़ा दिमाग खोल के देखिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। स्क्रीन से ज्यादा थोड़ा सुनने पे प्रयास करिएगा, क्योंकि वो मैं समझाने चाह रहा हूँ वो चीज समझ में आना चाहिए। अब यार आप बोलोगे क्या, अब मन में आपके क्वेश्चन आएगा एक चीज कि ठीक है, आपने बोला कि पैसेंजर हमारे, भाई बस को रोकने वाले यहाँ रजिस्ट्रेशन 25 लाख थे, ठीक है। यहाँ पे पैसेंजर रूल नंबर दूसरा क्या है, बिल्कुल वैल्यूम बायर ही तो हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखते हैं, वैल्यूम में तो बायर है। वै मीन्स अगर मैं मार्केट में अगर पैसेंजर का नाम लूं, तो आप समझिएगा कि वो मैं बायर्स को बोल रहा हूँ, कॉल बायर या पुट बायर, ठीक है। अगर मैं बोलूं नीचे जाने वाले पैसेंजर, तो समझिए कि वो पुट बायर है, और ऊपर जाने वाले पैसेंजर समझिए वो कॉल बायर है। अरे विकास द्विवेदी जी, आप न्यू बैच से हो ना, तो अभी आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं पुराने वालों को समझा रहा हूँ ये चीजें। ओके। अब आप बोलोगे ठीक है, हमने तो आपने आसान आसान बता दिया कि रजिस्टेंस जाए मार्केट तो कॉल सेलेक्ट संख्या ज्यादा हो और पैसेंजर भी नीचे को हो, या तो सपोर्ट भी मार्केट में आता है। अगर मार्केट सपोर्ट पे आ रहा हो तो पुट्स वाई ज्यादा हो, मान चलो सपोर्ट पे आ रहा हो। अब पुट्स वाई यहाँ पे कितने हो, मान चलो पुट्स वाई 2,75,75 लाख हो, ठीक है। लाख हो, ये हमारे कौन है, जस्ट 1 मिनट, 75 लाख हैं, ठीक है। ये ओआई है, कॉल ओआई, ठीक है, कॉल ओआई, ठीक है। अब मन में क्वेश्चन आएगा क्या, तो 2,75,000 हमारे कॉल्स ओआई, ठीक है। थोड़ा समझिएगा बात को, आपकी मैं पुट बुली साइड का इंटेंशन बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको कॉल्स ओआई, सॉरी 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 सॉरी, इधर पुट्स ओआई होता है ना, तो हम पुट्स ओआई लिखते हैं, पुट ओआई, पुट ओआई। पुट्स ओआई क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए, पुट्स ओआई क्या करते हैं। और इधर कितने हैं मान के चलो, सेम मैं आपकी लॉजिक बता रहा हूँ, ऐसे ही होता है। इधर मान के चलो कितने हैं, मींस कितने हो सकते हैं, 2,10,000, 2.10 लाख, ओके, सॉरी 2,10,000 ओआई, ठीक है। अब मार्केट या नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है या ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई हमने क्लास में सीखा या हमने टॉपिक में सीखा कि ये बस आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मान चलिए बस स्टॉपेज है, ठीक है, ये बस स्टॉप है, ठीक है। क्या ये, आपके मैं बस स्टॉप ही लिखता हूँ जिससे समझ में आए, ये आपका बस स्टॉप, ठीक है। अब आपको इस पे बैठना है, ठीक है, बस स्टॉप है, ठीक है। और कितने का बस स्टॉप, मान चलो 40,000 का, ठीक है, 40,000 का बस स्टॉप, 40,000 का बैंक निफ्टी है, ठीक है। अब मार्केट मान के चलो ऊपर से नीचे की ओर ट्रेवल करते हुए आ रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बैठना है, तो आपके मन में आपको देखना क्या है कि बस जो ऊपर से आ रही है, तो ये बस यहाँ पे रुकेगी तो है ही, लेकिन क्या ये बस और आगे जाएगी या बस यहाँ से रिवर्सल लेगी, ठीक है, आपको यही देखना है। तो आप देखोगे क्या, मन में क्वेश्चन आएगा क्या, आप देखोगे कि इस बस को यहाँ पे रोकने वाले कितने हैं, ये रोकने वाले हैं, ये पैसेंजर नहीं है। ये 2.5 लाख, ये 2,10,000, ये पैसेंजर है ही नहीं, ये सिर्फ बस को रोकते हैं। अब क्यों रोकते हैं, उसका पीछे का लॉजिक हमने जब पढ़ा था कि मार्केट में सेलिंग कैसे करते हैं, तो वो वहां पे हमने सीखा था कि भाई सेलर क्या चाहते हैं। हमने सेलर को अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, सॉरी अनलिमिटेड लॉस होता है, इसीलिए बस को रोकते हैं। और क्या होता है, बायर्स को पैसेंजर टाइम वेल हो जाता है, ठीक है। अब हमने ये देखा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्या, अगर 2.5 लाख पुट्स आई है, तो इस बस को यहां से वापस जाना चाहिए, कि इनका कोई बताएगा इस बस अगर आएगी तो यहाँ से क्या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कोई बता सकता है यहाँ पे आप लोगों में से। यानी मार्केट अगर 40,000 पे आता है तो क्या ऊपर जाएगा, हाँ, थोड़ा बहुत तो बाउंस ऊपर दिखाएगा। जा सकता है वॉल्यूम सर। पर डिपेंड करता है क्या होगा। ये थोड़ा बहुत क्यों बोला आपने, सर वॉल्यूम का पता नहीं है ना, मैं अभी अभी वैल्यूम, आपने तो ओवाई लिखा है। वैल्यूम तो भी बोला ही नहीं, जिस हिसाब से ओआई है उस हिसाब से जाना चाहिए, आप बताओ। उस हिसाब से तो जाएगा यहाँ ही। से ऊपर हाँ, जाएगा।
भाई 75,000 वॉल्यूम और 10 लाख जय। मतलब कितने 65,000 का फर्क है। तो ऊपर जाना चाहिए, इतने लोगों की जनसंख्या यहाँ पे रुकी हुई है। ठीक है, फंसने वाली की बात नहीं है। ट्राइंगल्स का हमने क्लास में पढ़ चुका है कि जब मार्केट जोन में किसी फंसा रहेगा तो हमें क्या देखना है। जोन में हमें फंस जाएगा, अगर यहाँ पे ट्राइंगल फंसा लिया तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तो ये देखना चाहिए भाई इधर के बढ़ रहे हैं, इधर के भले कम है लेकिन इधर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब मान के चलो 2,75,000 है। ठीक है, तो आप मार्केट में दूसरा काम आप क्या करोगे, मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर बस आ रही है। ठीक है, बस आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, एग्जैक्टली आ रही है। ठीक है, अब यहां से आप क्या, आप ये देख लीजिए भाई पुट्स वाई बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे मार्केट में क्या है, पुट्स वाई बहुत ज्यादा है यहाँ पे मार्केट में। यानी जो पुट्स वाई अगर मार्केट ऊपर से आ रहा है तो कॉल साइड का मान चलो कहीं पे वैल्यूम है ज्यादा, इधर 2,44,000 जैसे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, आपको लग रहा है यार कि मार्केट में 99,000 पुट्स वाई ज्यादा है। ठीक है, और 46,100 के जोन पे, और मार्केट 44,200 से गिर रहा है मार्केट नीचे की ओर। ठीक है, 1 लाख का वैल्यूम है और इधर कितना है, इधर है मात्र 75,000। तो आपको लग रहा है यार ये तो 44,200 से मार्केट नीचे जाएगा ही नहीं, 44,100 से मार्केट नीचे जाएगा ही नहीं, ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बस को तो रोकने वाले ज्यादा हैं, 1 लाख है। तो दूसरी चीज आपको क्या देखना है, हमें तो ये भी देखना है भाई ये जो मार्केट में आ रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, इसमें पैसेंजर है भी कि नहीं, यानी है तो किधर के बैठे हैं। मान के चलो बस को तो रोकने वाले बहुत हैं, अब इसमें पैसेंजर इतने ज्यादा नीचे बैठ, अगर बहुत ज्यादा पैसेंजर अगर नीचे बैठने वाले मिल गए तो इन दोनों को भी लड़ाई नहीं होगी कि भाई बायर्स और सेलर की भी, अगर दोनों का व्यू है, अगर यहाँ पे पुट्स वाइज ज्यादा होते तो भाई मार्केट आती और यहाँ से मुड़ जाती, क्योंकि बायर्स भी चाहते मार्केट ऊपर जाए और सेलर भी चाहते मार्केट ऊपर जाए। लेकिन अगर क्या हो, जैसे मार्केट में आपके जोन में है यहाँ पे, जैसे मार्केट में आपके जोन में है कि 99,000 यानी 1 लाख मान, 1 लाख रोकने वाले 59 लाख वैल्यूम, और इधर की कितना 76 लाख वैल्यूम, ये 76 लाख वैल्यूम। ठीक है, तो आपके मन में आएगा यार ये तो सिंपल है भाई, वाई इधर का है और वैल्यूम यानी पैसेंजर भी ऊपर जाने के लिए बैठे तो आप आराम से ट्रेड ले लो। लेकिन अगर यही उल्टा होता तो आप क्या करते, क्या मैसेज आ रहे हैं, तो शॉर्ट बेस में वाई देखना है कि लाइन बेस में, क्या शॉर्ट बेस में वाई, क्या क्वेश्चन है आपको बताइए। शॉर्ट बेस में वाई मींस क्या, अनम्यूट करना माइक अपना अंसारी जी। क्या शॉर्ट बेस में वाई देखना है, हाँ शॉर्ट बेस में वाई देखना है कि व्हाट इज, अनम्यूट करिए माइक अपना, क्या कहना चाहते बताइए। बोलिए। चलिए आपका वॉइस नहीं आ रहा है। सो फाइनली अभी जैसे देखो, हमने अभी टॉपिक पढ़ा कि इधर का वाई ज्यादा है, देखो है ना, 44, सॉरी इधर का वाई ज्यादा 99,000 है। ठीक है, सॉरी इधर का वाई ज्यादा है, 1,09,000 है। ठीक है, और इधर का वैल्यूम ज्यादा हो, वैसे ही वाई तो इधर का ज्यादा, उल्टा हम देख रहे हैं तो हम आराम से बाई साइड का ट्रेड। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ देखो, 99,000 1 लाख वाई है। ठीक है, पुट साइड का, तो यानी सपोर्ट मजबूत है, इस बस को रोकने वाले हैं कि भाई ये बस अब नीचे नहीं जा सकती। और इसके अगेंस्ट कितने हैं, 44,100 पे, इधर 75,000 है। ठीक है, तो आपको तो लग रहा है कि यार इस बस को कितने रोकने वाले ज्यादा है तो इस बस को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वैल्यूम ये कौन है, 60,000 इधर पैसेंजर है और इधर कितने हैं, 60,000 तो इधर भी है, मान के चलो। अब आपके मन में क्वेश्चन है, अब एक मन में क्वेश्चन आता है, क्या अगर पैसेंजर जो है उल्टा हो जाए तो क्या, अगर मान के चलो, अगर आपके दो चीज हो, अगर इधर का वॉल्यूम, कॉल साइड का वॉल्यूम, कॉल कॉल वॉल्यूम, इसको मैं ग्रीन में करता हूं, कॉल वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम अगर कितना हो इधर, कॉल्स वॉल्यूम, जस्ट 1 मिनट, कॉल्स वॉल्यूम अगर हो, मान के चलो, अगर मान के चलो कॉल्स वॉल्यूम हो इधर कितना होना चाहिए, मान के चलो 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख,
और इधर का कॉल्स पुट्स वॉल्यूम कितना हो, मान चलो 17 लाख यानी 17 लाख। ठीक है, पुट्स वॉल्यूम, इसको जो वीडियो देखोगे ना ध्यान समझ, पुट्स वॉल्यूम 17 लाख हो, 17 लाख हो। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, कोई बताएगा ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अभी मैंने बताया, बताइए क्या करना चाहिए सबसे पहले? अगर इतना डाटा है तो हमें सबसे पहले अब क्या देखना चाहिए? कोई है अनम्यूट कर सकता है, बता सकता है? कॉल साइड का वॉल्यूम 20 लाख है और पुट साइड का वॉल्यूम 17 लाख है। सर हाँ जी सर, कंफर्मेशन सर के साथ कॉल बाइंग करेंगे सर। कॉल बाय करेंगे सर, कॉल बाई हो जाएगा। कॉल कंफर्मेशन बाय से। स्ट्रेंथ करेंगे क्या सर। रहेगी मार्केट की? कॉल सर में ट्रेड कॉल चला साइड सही वॉल्यूम कॉल। हाँ, 50-60 पॉइंट। बड़े स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ रहेगी ना, 70 स्ट्रॉन्ग है से सर, 80 पॉइंट, स्ट्रॉन्ग भी 60 है पॉइंट, सर। एक बड़ा अच्छा टारगेट हमें मिलेगा, है ना? जी सर। मतलब मींस टारगेट एक स्विंग तरह का ही लेना, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन हमारी अच्छी रहेगी 60-70 पॉइंट का, है ना? कंफर्मेशन। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए, 1% तक। मींस ये अगर ये उल्टा हो जाए, मींस अगर क्या होगा, म्यूट कर लीजिए माइक अपना। अब अगर ये उल्टा हो जाए, जैसे क्या, मान के चलो यहीं पे हो जाए वॉल्यूम, कॉल साइड का वॉल्यूम कितना हो, 17 लाख, 17 लाख, और पुट साइड का वॉल्यूम कितना हो, मान चलो पुट साइड का वॉल्यूम हो जाए, पुट साइड का वॉल्यूम हो जाए मान के चलो मींस 22 लाख, 22 लाख, 22 लाख। ठीक है, तो एक चीज मैं बता दूं ऐसे, अब आप बोलो सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, 22 लाख, ओके। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्या, कि अगर इस बस को रोकने वाले यहाँ पे हैं, अगर इस बस को यहाँ पे रोकने वाले ज्यादा है लेकिन पैसेंजर नीचे के हैं, तो क्या करोगे आप ऐसे सिचुएशन में? भाई हमें तो पैसेंजर भी देखना है। अब आपको यहाँ मन में क्वेश्चन आएगा, यार इस बस को यहाँ पे रोकने वाले 2,75,000 है, ठीक है, कॉल हो पुट वाई, ठीक है, और 2,10,000 कॉल्स वाई है कि मार्केट 2,10,000 पुट्स वाई। तो आप बोलोगे इस बस को तो रोकने वाले इसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बायर है, जो पैसेंजर है मार्केट में, ये एक्सपायरी के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक, एक्सपायरी के दिन कैसे ट्रेड करना मैं एक अलग से क्लास लूंगा, ये नॉर्मल डेज की बात है, ठीक है। तो अगर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, देखो ये 2,10,000 लोग क्या चाह रहे हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, सॉरी यहाँ से मार्केट क्या जाए, कॉल सेलर नीचे जाए, और ये पुट सेलर क्या है मार्केट में, मार्केट को बोल रहे हैं कि ये मार्केट यहाँ से नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस बस में पैसेंजर जो है, जो ट्रेवल कराते हैं, वो क्या है, वो मार्केट को बस से नीचे, और हम भी तो पैसेंजर ही है ना, बायर है, हम भी पैसेंजर हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं यार 22 लाख इस बस में क्या है, 22 लाख इस बस में कौन बैठा है, पैसेंजर बैठे हैं जो कि नीचे जाना है, और 17 लाख पैसेंजर हैं जो ऊपर जाने के लिए बैठे हैं। तो ये तो बड़ी गलत है, सेलर नीचे चाह रहे हैं, बायर्स ऊपर जाना, सॉरी सेलर ऊपर ले जाना चाह रहे हैं ज्यादा लोग, बायर्स नीचे ले जाना चाह रहे हैं, हम किसकी सुने? हम ये एक चीज याद रखिएगा, इस तरीके से मार्केट कभी भी किधर भी पलट सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ध्यान समझिएगा, सपोर्ट पे थोड़ा सा रिस्की होगा, या तो आप दो काम करें। पहला रीजन तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा आपको ये बता, मैं होऊंगा इसके पास तो मैं क्या करूंगा, या तो पहली चीज मैं डाटा चेंज होने का वेट करूंगा कि मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, हो सके ये 2,10,000 बढ़ जाए, यानी कॉल्स वाई बढ़ने लगे, और ये घट जाए, तो वॉल्यूम तो 22 लाख पुट साइड का ही है, तो मैं ऐसा करता हूँ डाटा चेंज होने देता हूँ, पुट साइड का वाई बढ़ने देता हूँ, अगर ये बढ़ जाता है, ये घटने लगता है, तो अगर नीचे का ब्रेकआउट रिटेस्ट सेक्शन मिल जाता है 1-2 मिनट में, तो मैं ट्रेड ले लूंगा, या तो मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए, फिर से रूल नंबर दूसरा कह रहा हूं, दूसरा रूल नंबर नोट कर लेना, अगर बड़ा टारगेट चाहिए, क्या बड़ा टारगेट चाहिए और सेफ चाहिए, तो वेट करो, यहाँ क्या करो, वेट करो, वेट करो मीन्स 2 लाख जो 10,000 है इसको बढ़ने का वेट करने दो, ये 2,75,000 जो पुट्स हुआ इनको घटने का वेट करो, ठीक है, क्योंकि पैसेंजर तो इसमें बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हम वेट करेंगे कि जो ये बस को रोकने वाले हैं, क्या पता ये हट जाए, तब हम बैठेंगे, और नीचे आने के बाद कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लो, तो मैं इसमें या तो इंतजार करूंगा। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे वेट नहीं करना, मुझे छोटा सा टारगेट लेके निकलना, तो एक चीज मैं बता दूं, मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे आने के बाद एक चीज मैं हमेशा रूल बता दूं, मैं कई बार किया हूं यहाँ पे, अगर ओआई यहाँ पे मार्केट में बढ़ा है, चाहे जितना मार्केट में स्ट्रेंथ हो,
ठीक है। मार्केट में अगर पुट्स वाई बहुत ज्यादा बड़ा है और वॉल्यूम किधर का बड़ा है, कॉल साइड का, सॉरी पुट साइड का वॉल्यूम भी बड़ा है, पुट साइड का वाई भी बड़ा है, पुट यानी मार्केट में सेलर ले जाना चाह रहे हैं ऊपर और बायर्स ले जाना चाह रहे हैं नीचे। तो एक चीज है, मार्केट जब भी यहां से आएगा तो मार्केट एक बार बाउंस बैक करेगा यहाँ से 30 से 40 पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, ध्यान समझिए, मार्केट यहाँ पे जैसे ही आएगा, थोड़ा सा रिस्की होगा लेकिन 10 में से 8 बार आपको प्रॉफिट देके जाएगा। आप नोट डाउन कर लीजिए, 10 में से 7 से 8 बार आपको प्रॉफिट दे जाएगा। लेकिन एक रूल है कि इसमें स्टॉप लॉस कहाँ का लगा, थोड़ा स्टॉप लॉस वाले मैं इस पे नहीं बता सकता क्योंकि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। और मैं आपको, आप अपने हिसाब से अगर आपको कुछ लगता है स्टॉप लॉस तो आप लगा सकते हो, लेकिन मैं स्टॉप लॉस इस पे नहीं लगाता हूँ फिर, क्योंकि ये मैं रिस्क लेता हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आप ट्रेड लोगे तो 8 बार आपको प्रॉफिट होगा, 10 में से 8 बार आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे 2.5 लाख 2,75,000 लोग यहाँ पे वाई है और यहाँ पे वहां से 2,10,000, तो मार्केट यहाँ पे आएगा तो इतने ज्यादा यहाँ पे रोकने वाले हैं मार्केट को। तो इतने ज्यादा अगर रोकने वाले हैं तो मार्केट इसको डायरेक्टली ब्रेक नहीं करने देंगे, क्योंकि 65,000 लोग ज्यादा है यहाँ पे मार्केट। तो यहाँ से मार्केट एक बार आएगा तो यहाँ से मार्केट 40, तो मैं क्या करूंगा, ये जैसे ही मार्केट इस जोन को, यानी 40,000 का जोन, ये मेरा जो सपोर्ट जोन है, यहाँ पे जैसे, या तो मैं, पहला रूल क्या है, या तो मैं वेट करूं डाटा चेंज होने का। दूसरा रूल क्या है, अगर मुझे ट्रेड लेना ही लेना है तो मार्केट जैसे इस जोन को टेस्ट करेगा, मैं यहाँ पे जाके कॉल बाय कर लूंगा, तुरंत कॉल बाय कर लूंगा। ठीक है, चाहूं तो मैं 2 लॉट बाय कर लूं या 1 लॉट बाय कर लूं। एक तो रूल मैंने बताया कि 2 लॉट बाय कर लो, थोड़ा सा प्रॉफिट होने के बाद 1 लॉट एग्जिट कर दो और कॉस्ट टू कॉस्ट 5 रुपए 4 रुपए पहले से लगा के बैठ, किस्मत होगी तो अच्छी प्रॉफिट होगा। ये तो फिर भाई जब आप ऑप्शन कर रहे हो ना तो फिर ये चीजें करनी पड़ती है, माइंडसेट बढ़ाना पड़ता है आपका। स्टॉक फिर आराम से है करो, स्टॉक में हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे स्टॉप लॉस लगा के सो जाओ, टारगेट लगा के आराम से हिट होने दो, आराम से चिल करो। लेकिन ऑप्शन में नहीं है ऐसा, बार बार रिलोड करना पड़ता है भाई। ठीक है, तो यहाँ जब भी मार्केट आएगा तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, एक बार जरूर 30 से 40 पॉइंट एक बड़ी कैंडल में, जैसे ही मार्केट इसको टेस्ट करेगा मैं कॉल बाय कर, अगर रेजिस्टेंस पे है तो मैं पुट बाय कर लूंगा। यही चीज अगर रेजिस्टेंस पे है, यही चीज अगर रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है तो मैं यहाँ पे पुट बाय कर लूंगा, और यहाँ पे है तो मैं कॉल बाय कर लूंगा। तो मार्केट यहाँ पे से जैसे ही आएगा तो मैं कॉल बाय करूंगा, और मैं मैक्सिमम 30-35 पॉइंट रखूंगा, मिनिमम कम से कम 30-35 पॉइंट, 50 पॉइंट, 40-50 पॉइंट मार्केट यहाँ से ज्यादा है। तो यहाँ से मार्केट एक बड़ी कैंडल्स भी बना सकता है, तो यहाँ से 30 से 40 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, 30-40 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो 30-40 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो मैं जैसे ही, मैं ये कोई टारगेट फिक्स नहीं करूंगा, मैं 30-40 पॉइंट को मुझे प्रॉफिट दिखेगा मैं निकल, ये मेरा रूल रहेगा बस। ठीक है, और अगर आपको सेफ ट्रेड ले, मतलब अगर यहाँ पे ओआई ज्यादा है तो मार्केट यहाँ से एक बार बाउंस बैक करेगा ही करेगा, ये 100%। लेकिन कितना ऊपर जाए ये मैं नहीं बता सकता हूँ। ये 40 पॉइंट मैं एक मार्केट में ले सकता हूँ, 40 पॉइंट, 40 पॉइंट मार्केट यहां से बाउंस करेगा, अप जाएगा, अप जाएगा यहाँ से 40 पॉइंट। तो मैं यहाँ पे आए, जैसे ही मार्केट आएगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कॉल बाय करूंगा, और कॉल बाय करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 40 पॉइंट का टारगेट। ठीक है, अब मुझे बड़ा टारगेट एकदम सेफेस्ट साइड जाना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मैं बढ़ने का वेट करूंगा और इसको घटने का वेट करूंगा, नीचे को ब्रेक करूंगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है रोशन, अनम्यूट करना माइक। हाँ जी सर, जैसे क्वेश्चन वॉइस हुआ, ब्रेक हो रही है, आप नेटवर्क में जाओ पहले, बोला हम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, ऊपर से नीचे आ रहा है वॉइस मार्केट। ब्रेक हो रही है, आपके क्वेश्चन अगर समझ नी में नहीं आ रहा है आप। हेलो जी हेलो बोलिए। हेलो, मैं बोल रहा हूँ जैसे आपने शुरुआत में बोला कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर हम्म, नीचे से ऊपर जा रहा हो, सेम सेम हो मतलब डाटा, तो तो मैंने तो बोला डाटा फिर पुट यही बाई रहेगा। करेंगे अगर भाई। नीचे अगर से जा रहा हो तो सेम चीज अगर मार्केट नीचे से, भाई मान चलो अगर मार्केट नीचे से ऊपर की जा रहा है तो 2.5 लाख वाई कॉल साइड का, सॉरी 2.5 लाख वाई कॉल साइड का बड़ा है, और पुट साइड का वाई अगर मान के चलो यहीं पुट से है ना। मार्केट क्या जा रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे 2.75 हाँ लाख
लाख क्या है, कॉल सेलर है, ठीक है, कॉल सेलर है। ओके, अब यहाँ पे पुट सेलर कितने हैं, पुट सेलर कितने हैं, पुट सेलर मान के चलो 2.10। ओके, सर सर नहीं नहीं सर, इसी इसी हेलो क्या इसी में, हेलो हेलो सर अगर इसी में ओआई कॉल साइड का बड़ा हो तो क्या सर करना चाहिए, ये क्वेश्चन है आपका। इसी डाटा में सर, इसी डाटा में अगर नीचे से ऊपर जा रहा हो मार्केट तब। इसी डाटा में नीचे से ऊपर को जा रहा है मार्केट, हाँ तब तो फिर हाँ, हम यहाँ क्या पे करेंगे, बोल रहा पुट हूँ साइड का जो ओआई डाटा बड़ा है है। ना, इसी डाटा में मतलब नीचे से जा रहा हूँ मार्केट तब। अच्छा, वो चीज हाँ, भी बता इसी रहा हूँ, डाटा पे। वो चीज भी बता रहा हूँ मैं, पहले ये समझो, पहले यहाँ समझो। तो यहाँ पे पहली चीज तो, अगर मैं ये वाला ट्रेड लूंगा सुनो। तो मैं अगर कंफर्मेशन ले जाऊंगा 40 पॉइंट, तो वो मुझे नहीं मिल पाएगा कि मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लूँ, रिट्रेस सेक्शन नहीं देगा, आएगा और 40-50 पॉइंट मार्केट बाउंस बैक करेगा। तो मैं ये जैसे ही 40,000 को टेस्ट करेगा, यानी मेरे जोन को टेस्ट करेगा, मैं बाई कर लूंगा और मार्केट ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चलेगा मैं 40 पॉइंट। तो दो रूल समझा हमने, या तो 40 पॉइंट का टारगेट चाहिए तो हम तुरंत लेके बाई करके निकल जाएंगे, या तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 लॉट बाई कर लूंगा, 30 पॉइंट मार्केट ऊपर गए, 1 लॉट एग्जिट कर दूंगा। और मान के चलो मेरी क्या है, मेरी बाइंग कितने में थी, मान के चलो मेरी कॉल बाइंग, कॉल मैंने बाई किया था आज, कॉल बाई किया था मान के चलो हमने कितने, मान के चलो मैंने 205 रुपए में बाई किया था, 205 रुपए में से यार, मान के चलो मैं 205 रुपए में बाई किया, ठीक है, 205 रुपए में बाई किया, सॉरी। तो जैसे मान के चलो यहाँ पे इसका दो रूल समझाता हूँ, जैसे मान के चलो मार्केट यहाँ पे आया और मैंने 205 रुपए तुरंत मैंने जाके कॉल बाई कर दिया, ठीक है, सॉरी स्क्रीन शेयर होने दो, ठीक है। अब 205 रुपए का मैंने कॉल बाई कर लिया, ठीक है। अब मेरा टारगेट क्या है, टारगेट मेरा 30-40 पॉइंट में, मैंने 2 लॉट बाई किया, क्या, मैंने 2 लॉट बाई किया, 2 लॉट बाई किया, ठीक है। अब 30 पॉइंट मैंने क्या बोला, अगर आप यहाँ पे कॉल बाई करो तो मैक्सिमम या मिनिमम कह सकते हो 40 पॉइंट का टारगेट, 30 पॉइंट में मैं 1 लॉट निकाल दूंगा, और मैंने चलो 1 लॉट निकाल दूंगा, और 1 लॉट का एसएल क्या रख दूंगा, मान के चलो मैं 205 की बाइंग खरीदा क्या है, तो मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, 200 का स्टॉप लॉस लगा दूंगा, एसएल 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अब मार्केट नीचे आता है तो एक सेल जाता है, नहीं तो 1 लॉट तो मैंने प्रॉफिट ले ही लिया। ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन और टेक्निक के साथ ट्रेड करना, थोड़ा अपने आप को माइंड को तेज रखना। अब जैसे रोशन आपका क्वेश्चन है क्या, कि अगर यही डाटा सेम ऊपर हो तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, शिट यार, जस्ट 1 मिनट मैं नो डाटा खोलता हूँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ, अब मान के चलो एग्जैक्टली exactly, जैसे मान के चलो ये, अब आपने बोला कि ऐसे में ये इतना सच समझ में आया, नोट करते जाना, बाकी वीडियोस देखना ना, तो ये सारी चीजें नोट कर लेना, सच में कह रहा हूँ बहुत काम की चीज है यार, सच में कह रहा हूँ। आप इसको जब बैक टेस्ट करोगे ना तब पता चलेगा आपको कि मैं भी क्या बता रहा हूँ आपको चीजें। और ये नेटवर्क भी साथ नहीं दे रहा है लग रहा है, ब्रेक तो नहीं हो रही है वॉइस, अजय जी, ब्रेक तो नहीं हो रही मेरी वॉइस, क्या हुआ, ब्रेक हो रहा है क्या, क्लियर आ रही सर? चलो 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 कोई बात नहीं। नहीं नहीं, अब क्लियर आ रहा है। आपका क्वेश्चन है क्या, चलो हम एक फिर से लाइन खींचते हैं, मान के चलो मैंने एक फिर से लाइन खींचा क्या, सबसे पहले इसको डार्क ब्लैक में करते हैं, नेवी ब्लू में पहुंच जा रहा है बार बार, ठीक है, इसको हम ब्लैक में, सॉरी ब्लैक, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, और मान के चलो ये हॉरिजॉन्टल लाइन किस चीज की है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं यार, नीचे से ऊपर की ओर जाना है ना, बस को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है, तो हम इसको नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है, तो हमको बस स्टॉप को पहले ऊपर बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। अब मान के चलो ये मेरा क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब ये मान के चलो आपका 44,000 40,100 का है, मान 40,100 का है, मान के चलो आपका बीएन के, ठीक है, बैंक निफ्टी 40,100 का, ठीक है। और ये आपका, और एक मान के चलो बस स्टॉपेज भी है, एक बस स्टॉपेज है, ठीक है।
बस स्टॉपेज। अगर आप ना समझ में आया यार तो फिर क्या करें, लग रहा है बस स्टॉप पे लेके जाना ही पर समझाना पड़ेगा आपको। अब मान के चलो क्या डाटा था इधर का, 1 मिनट पहले मैं देख लेता हूँ क्या बताया था मैंने। 25 लाख पुट्स वाई, ओके। अब मान के चलो यहाँ पे आपका क्या है, 25 लाख पुट्स वाई, ठीक है। 2 लाख 75, 2 लाख 75, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पुट्स ओआई है, यानी क्या बनाते हैं, पुट्स ओआई है, ओआई है, ठीक है। तो ये बस को क्या रोकते हैं, ये हमेशा कब होगा, जब मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट होगा नीचे से, बहुत ज्यादा मूवमेंट होगा, ठीक है। अब इधर कितने हैं, 2 लाख 10 हजार, 2 लाख, 2 लाख 10 हजार, कौन है हमारे, कॉल सेलर है, ठीक है, कॉल सेलर है, ओके। 2 लाख 10 हजार, 2 लाख, ओके, समझ जाना, ठीक है। 2 लाख। अब आपके मन में आएगा, अब मान के चलो मार्केट क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। यानी मान के चलो मार्केट एक हम नीचे सपोर्ट बना लेते हैं 40 हजार का, नीचे 40 हजार का हम सपोर्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब 40 हजार से मान के चलो मार्केट क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्या, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आएगा कि यार मार्केट में क्या है, तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। देखो नीचे से मार्केट क्या कर रहा है, नीचे से, ये ब्लैक में कर दिया, लग रहा है लॉस होगा, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन के पास पहुंचने वाला है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यार 2 लाख 10 हजार इस मार्केट को ऊपर रोकने वाले हैं, ठीक है, 2 लाख 10 हजार मार्केट को ऊपर रोकने वाले हैं, ठीक है। यानी कौन है, कॉल सेलर, ठीक है, यानी मार्केट को बेरिश। अब ये पुट सेलर कितने हैं, अब हम देखेंगे 2 लाख 75 हजार पुट्स वाई यहाँ पे लेके खड़े हैं कि ये बस क्या है, नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, मतलब यहाँ रुकेगी नहीं, ये सीधा ऊपर जाएगी, ठीक है, ये पुट्स वाई, ठीक है, इसको ग्रीन में रहेगा 2.5 लाख। तो आप बोलोगे यार हाँ एक चीज है, ये इसमें क्या है, इसमें ये वाले ज्यादा है, यानी 2.5 लाख के आसपास पुट्स वाई हैं, सॉरी ये लाख लिखना था मुझे, मैंने क्या लिख दिया, ओके। कॉल पुट सेलर है, पुट्स वाई है। तो मार्केट जब अब आप देखने जाओगे वॉल्यूम कितने हैं, तो पैसेंजर इस बस में किधर के पैसेंजर, तो आप पैसेंजर देखो कि कहाँ के हैं, तो आप देखोगे पैसेंजर कितने थे, पैसेंजर अगर मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से देखोगे तो कहाँ है, वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम कितना था उस समय, 2.5 लाख था, 2.10 लाख है, 2.75 लाख सत्रह कॉल बाईस सेलर था, क्या हुआ, मीन्स 15 लाख और वॉल्यूम 20 लाख, सत्रह बीस बाईस था लाख सर। ओके 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 ओके। तो मान के चलो सत्रह मार्केट में लाख क्या, 22 लाख ओके, तो मान के चलो कॉल्स वॉल्यूम कितने हैं, कॉल्स वॉल्यूम 20 लाख है, ठीक है, कॉल्स वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम, वॉल्यूम 20 लाख है, ठीक है, 20 लाख, ओके। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हाँ यार इस बस में जो मार्केट ऊपर जा रहा है ना, इस बस में पैसेंजर किधर के हैं, इस बस में पैसेंजर कॉल्स वॉल्यूम 20 लाख है, ठीक है, और पुट्स वॉल्यूम कितने हैं, पुट्स वॉल्यूम है, अभी मैं वो भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन जो रोशन आपका क्वेश्चन था ना, और पुट वॉल्यूम कितने, मान चलो 17 लाख। अगर इस 17 लाख पुट्स वॉल्यूम है तो आप क्या करोगे, पुट वॉल्यूम, तो इसमें क्या करोगे आप, अब आप बताओ, आप ये देखोगे कि देखो क्या, पहली बात तो ये बस नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, और इस बस में 2 लाख 75 हजार लोग पुट्स वाई हैं जो बोल रहे हैं मार्केट इस 40,100 से ऊपर जाएगा, ठीक है। आपको पहला कंफर्मेशन ये मिल गया कि भाई ये मार्केट ऊपर जाएगा। दूसरा कंफर्मेशन ये मिल गया कि ये बस में कॉल्स वॉल्यूम 20 लाख लोग बैठे हुए हैं जो ऊपर जाना चाहते हैं, तो 17 लाख लोग बैठे हैं मार्केट जो यहाँ से नीचे जाना चाहते हैं। तो आप सिंपल क्या करोगे, दोनों आपका कंफर्मेशन क्या चाहिए, आप तुरंत ट्रेड लोगे और बड़ा टारगेट लोगे, ऐसे जैसे ये मार्केट क्या करे, इसको ब्रेक करे तो 1 मिनट 2 मिनट में कंफर्मेशन लो और जाके ट्रेड लो, और बड़ा टारगेट लो, 70 से 80 पॉइंट का टारगेट लो, और वो अच्छा मूवमेंट जाएगा, ठीक है।
अब यहां तक समझ में आ गई यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो ना पुट साइड का वाई, कॉल साइड का वॉल्यूम बढ़ा है, यहाँ पे बाई करेंगे और अच्छा टारगेट लेंगे। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, अगर है तो हैंडेज करिएगा अपना, ठीक है। अगर है दिक्कत तो हैंडेज कर सकते हो आप। अब आपके मन में क्वेश्चन है, यही को हम उल्टा कर देते क्या सिद्धार्थ? ओके बताओ क्या क्वेश्चन। सर ये जो 70 पॉइंट का टारगेट लेंगे वो स्ट्राइक में लेंगे या फिर इंडेक्स में लेंगे? नहीं इंडेक्स का लेंगे 70 पॉइंट हेलो। का, स्ट्राइक प्राइस है तो पॉइंट का कोई मतलब ही लेना देना ही नहीं। और जो मैंने 40 पॉइंट का उसमें बोला है ना कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट वॉल्यूम हो तो सेलर को देख के ट्रेड लेना, तो वो 40 पॉइंट का टारगेट भी इंडेक्स का पॉइंट देखेंगे ना कि स्ट्राइक प्राइस का। स्ट्राइक प्राइस के 40-80 पॉइंट का ओके सर। मतलब इधर का अगर आप लोग 100 पॉइंट के ऊपर का टारगेट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। काफी लोगों का, नए लोगों जो है वो कंफ्यूज रहे हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या, अब मान के चलो इसको हम उल्टा कर देते हैं। इधर का वॉल्यूम, इधर का वॉल्यूम हम कर देते हैं, इधर का वॉल्यूम कर देता हूं मैं कॉल वॉल्यूम कितना है, कॉल वॉल्यूम है मान चलो 21 लाख। 21, पहले भी तो कॉल साइड का वॉल्यूम ज्यादा था ना, सॉरी। कॉल्स वॉल्यूम मान के चलो है 21 लाख, चलो इधर बढ़ा देंगे क्या दिक्कत है, क्या जाता है। 21 लाख है कॉल्स वॉल्यूम, ठीक है। और पुट्स वॉल्यूम क्या है, पुट्स वॉल्यूम हमारा है मान के चलो 28 लाख, 28 लाख, ठीक है। 28 लाख, ठीक है। 28 लाख ये कौन हमारे पुट्स वॉल्यूम है। पुट, एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा क्लास की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझ पुट्स वॉल्यूम। तो अब इसमें क्या करेंगे, कोई हो तो अगर मुझे जो बता सके, अगर उसको लग रहा हो कि इसमें क्या करना चाहिए। भाई कॉल्स वॉल्यूम है 28 लाख, ठीक 21 लाख, और पुट्स वॉल्यूम कितने हैं मान के चलो है 28 लाख। तो आप इसमें क्या करोगे बताओ। सर वेट करेंगे डाटा चेंज होने का, या छोटा टारगेट के लिए एंट्री बनाएंगे। क्यों, किधर अगर छोटा टारगेट की बनाओगे तो किधर का बनाओगे, क्योंकि सेलर तो बुलिश साइड है, तो वहां तो भाई सेलर, हमारा सेलर को देख नहीं के सर, हमने पुट चल। पुट पुट साइड का, नो नो। पुट साइड का वाई तो 30 से किधर का 40 ज्यादा है, पॉइंट का। वाई किधर का ज्यादा है, वाई है पुट, पुट साइड का। यहाँ पे बस को रोकने वाले है ही नहीं ना, यहाँ तो बस में रोकने वाले भाई अगर। सर यहाँ पे ना हम्म, प्राइजेक्शन जो है उसको देख करके मतलब ट्रेड लिया जा सकता है ऊपर के लिए, नहीं प्राइस एक्शन में आप काफी गलत ऊपर हो। तक के लिए। देखो वहां पे तो हम सेलर हावी थे, तो हमें लगा था कि भाई मार्केट आएगा तो यहाँ से एक बार बाउंस बैक करेगा, तो हम यहाँ पे 40 पॉइंट का टारगेट लेके ऊपर का चले गए थे, 40 पॉइंट का टारगेट लिए थे। यहाँ पे तो इस बस को तो रोकने वाले नहीं, ये बस यहाँ पे जा रही है, तो ये खुद यहाँ पे बोल रहे हैं सेलर की भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन पैसेंजर इसमें नहीं है। तो अब बताओ मार्केट ट्रेवल किससे करती है, पैसेंजर से करती है ना, सेलर से तो करती नहीं है। तो अगर मान के चलो इसमें सेलर की जीत कब हो जाए, अगर मान के चलो यहाँ पे पैसेंजर हैं 2,75,000 लोग बोल रहे हैं क्या कि मार्केट 44,100 से, ध्यान समझिएगा आप लोग गलत अभी क्वेश्चन दिए हैं, मार्केट विल गो द लिमिटेड टारगेट। वेरी गुड पवार जी, सही बोले क्वेश्चन आप, लिमिटेड टारगेट के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। आपने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पे हम लिमिटेड टारगेट, लेकिन कैसे, तो मार्केट को ट्रेवल कौन कराता है, पैसेंजर। दूरी कौन तय करता है, पैसेंजर। स्ट्रेंथ कौन तय करता है, पैसेंजर। जब इसमें पैसेंजर बेरिश है लेकिन मार्केट को सेलर बुलिश ले जाना चाह रहे हैं, तो क्या करना चाह रहे हैं भाई, यही तो करेंगे। हम एक चीज करेंगे, पहला रूल, पहला रूल, पैसेंजर है सारे नीचे जाने के लिए, पैसेंजर जो बैठे हैं 2.5 लाख, पुट्स वाई जो है 28 लाख, ये कहाँ पे, यहाँ पे पैसेंजर जो है ये बस को नीचे ले जाना चाह रहे हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन जो सेलर है ये चाह रहे हैं मार्केट में 2.5 लाख। तो आप ये बताओ, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया क्या, अब ये 2,75,000 ये नहीं चाह रहे हैं कि मार्केट 44,100 से ऊपर जलता जाए, इनका कहना है कि भाई बस 44,100 के ऊपर ऊपर रहे, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन पे आपको जब सेलिंग पढ़ा रहा था तो मैंने आपको समझाया था कि हमारे और सिद्धार्थ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि सिद्धार्थ बस आप जोन की ऊपर ऊपर है। तो अगर ये मार्केट हल्का सा ऊपर चला गया,
अगर ये हल्का सा ऊपर चला गया तो इनका तो काम हो गया ना भाई, आपका इनका तो काम हो गया कि यही तो ये चाह रहे हैं कि मार्केट इसके ऊपर ऊपर रहे, और ये ऊपर रहा, ये भी जीत गए। और आप क्या है, आपने देखा अरे यार 2.5 लाख पुट्स हुआ, यानी मार्केट को ऊपर जाए, ऐसा कर दो एक कॉल साइड को वाई और ये 80 पॉइंट का टारगेट। अब पता लगा मार्केट हल्का सा ऊपर गया और ये बेरिश हो गया। तो इसमें दो रूल, पहला रूल क्या, या तो मार्केट को मैं तो कहता हूं यहां पे आप चुपचाप वेट करो। किस चीज का वेट करो, अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम है तो मार्केट बोथ साइड मूवमेंट कर सकता है, दोनों साइड मूवमेंट, हल्का बड़ी 40 पॉइंट ऊपर जा सकता है फिर गिर सकता है। तो इस सिचुएशन में आप वेट करो कंफर्मेशन, किस चीज का कंफर्मेशन का, कि भाई यहाँ पे मैं वेट करूंगा, ऐसा करूंगा, ये भले ज्यादा है लेकिन इनको मैं क्या करूं, कम होने लगे। अगर ये कम हुए यहां से, अगर ये कम होने लगे, मान चलो 2,75,000 से 2,40,000 बचे, ये 2,10,000 से 2,25,000 हो गए, तो मार्केट अगर नीचे आता है तो बहुत अच्छा नीचे का टारगेट देगा। लेकिन अगर ऊपर आपको ट्रेड लेना ही लेना है यहाँ पे, तो फिर मैं होऊंगा तो नहीं लूंगा, अगर मैं होऊंगा तो नहीं लूंगा। लेकिन मार्केट, मैं ये नहीं कह सकता कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा, क्योंकि ट्रेवल कराना मार्केट का पैसे बायर्स का काम है। अगर मार्केट ऊपर जा सकता है तो वो 10 पॉइंट जाए, 20 पॉइंट जाए, 30 पॉइंट, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर नीचे आया मार्केट, अगर आपको सही टारगेट में ट्रेड लेना है, मैं तो कहूँ सेफर साइड ट्रेड लेना, आप हमेशा ऐसे सिचुएशन में ये स्क्रीन शॉट कर लो, ये ग्राफ बना लेना, सेम रूल यही होगा, वाई वॉल्यूम सेम काम आएगा, और उस समय आपको करना क्या है यही बताएगा आपको उस समय क्या करना है। इस समय मैं होऊंगा तो क्या करूंगा, मैं चुपचाप वेट करूंगा, मार्केट यहाँ पे जाएगा, मैं देखूंगा वाई किधर घट, अगर इधर का घट रहा है, और भाई पैसेंजर तो इसमें बैठे हैं, बस जा क्यों नहीं रही नीचे, क्योंकि यहाँ पे वाई वाई ये बोल रहे हैं मार्केट इसके नीचे नहीं जाए, तो मैं वेट करूंगा ये घटे और ये बढ़े, और या तो मार्केट में ये कम हो या तो ये ज्यादा हो, मार्केट नीचे आए और 1-2 मिनट में रिटेस्टेशन का कंफर्मेशन दे, तो मैं ट्रेड भी लूंगा और बड़ा टारगेट भी लूंगा। ऊपर साइड का मैं ट्रेड यहाँ पे नहीं लूंगा, बुलिश साइड, ठीक है। अगर यहीं पे वॉल्यूम बढ़ा होता कॉल साइड का और वाई ना बढ़ा होता, वाई डिफरेंस होता, तब वो चीज हम आगे देखेंगे। एक दिन में सारी चीजें बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको ध्यान समझिएगा। एक चीज मैं आप सबसे बोल रहा हूँ, हम लोग डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, या आप अभी इस महत्व चीज को नहीं जानते हैं, लेकिन सीरियसली मैं भी बताने लगता हूँ तो बहुत डीप में चला जाता हूँ। मैं सोचता नहीं रहता हूँ कि ये सब चीजें क्लास में बता पाऊंगा, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं कोई चीजें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, जब आप करने लगते हो तो आपसे होने लगती है। तो मैं भी नहीं सोचता कि ये चीजें मैं बता पाऊंगा, आपको समझा पाऊंगा, लेकिन जब समझाने लगो तो माइंड से निकलने लगता है। लेकिन ये जो चीज मैंने बताया ना, सच में अगर आप मेरे फेस टू फेस होते तो शायद मैं ये चीज आपको नहीं समझा पाता, ये चीजें नहीं बता पाता, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग मेरे जो सर्कल में है ना, वो मुझ पूछते हैं कि यार बताओ और स्टॉक मार्केट कैसे क्या है, ऐसे मैं कहता हूँ यार वीडियो ले लो या देख लो समझ लो, क्योंकि फेस टू फेस में नहीं समझा पाता हूँ। ये जो मैं चीज मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एमजे पवार जी, आप बहुत दिन से क्वेश्चन कर रहे थे, अभी और भी है ऑप्शन क्लास आपकी कल भी हो सकेगी जहां तक अगर समय मिलेगा तो। ये आराम से वीडियो देखना, और जो नोट्स बनाए हो प्लीज, मैं क्लास खत्म होने के बाद सबकी नोट्स देखूंगा जरूर एक बार कौन कौन बनाया है, क्योंकि बहुत लोग आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आप स्टॉक में कमाए हो, अच्छी बात है, सेलिंग भी पढ़ना है, अभी हम सेलिंग समझ चुके हैं, तो इसको सारी चीजें नोट करना कि कितना वाई क्या होगा कहाँ होगा, तो फिर ये चीजें आप समझ जाओगे, तब हम चेंजिंग पीसीआर और पीसीआर, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, ये सब चीजें हम क्लास में समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।